सो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। कैसे आप सब लोग? बढ़िया। आज हमारे पास फिर से एक और काफ़ी इंटरेस्टिंग सा कैलकुलस सवाल आ चुका है। हिंट दे, तो यही कैलकुलस का सवाल है ही नहीं, एक्चुअली में ट्रिग्नोमेट्री का सवाल है। खैर, ये एक फंक्शन दे रखा है एक्स का। काफ़ी कॉम्प्लेक्स लुकिंग फंक्शन है, tan इनवर्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ वन प्लस एक्स स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर। डिनोमिनेटर में है स्क्वायर रूट ऑफ वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर। हमें यहाँ से इस फंक्शन को बेसिकली एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देना है। अगर इस फंक्शन को हम y मान ले तो हमें बस डी वाई डी एक्स निकालना है। सिंपल है। पहले एक बार तुम खुद से ट्राई कर लो। इन 3, 2, 1 कर लिया ट्राई। आप तुम शायद से सोच रहे हो कि सर 3 सेकंड में कैसे करें, पॉज करके करना था। खैर, अभी अगर इसके सोल्यूशन में बात करें तो देखो, अगर हम डायरेक्टली y को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे एज इट इज, तो बहुत ज़्यादा बचताना पड़ेगा, क्योंकि टैन के अंदर एक बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स चीज़ है। हमें पहले टैन इनवर्स का डिफरेंशिएशन निकालना पड़ेगा, फिर चेन रूल यूज़ करना पड़ेगा, क्वेश्चन रूल यूज़ करना पड़ेगा। बहुत बहुत कुछ कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। क्या हम यहाँ पर कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक पैटर्न्स ढूंढ सकते हैं? देखो, एक चीज़ हमेशा याद रखना कि जब भी हमें कोई फंक्शन दे रखा हो एज यू नो एनी काइंड ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और व्हाटएवर, चाहे वो ट्रिग्नोमेट्रिक डायरेक्ट फंक्शन हो या फिर ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स फंक्शन हो, कोशिश करो कुछ ना कुछ ऐसा करने की जिससे कि मतलब अंदर भी, बाहर जो है उसका इनवर्स अंदर आ जाए। यहाँ पर बाहर है टैन का इनवर्स, अंदर आ जाएगा टैन इनवर्स का इनवर्स यानी टैन। हम कोशिश करेंगे कि अंदर भी हम कुछ टैन से रिलेटेड चीज़ निकाल पाए, जिससे कि वो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर दे, और फिर हमें चीज़ें काफ़ी ज़्यादा सिंप्लीफाई हो जाए। या तो ये कर सकते हो, या फिर तुम यहाँ पर चीज़ों को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के लिए देख सकते हो ऐसे पैटर्न्स ढूंढने की, जिससे कि तुम इसको किसी न किसी आइडेंटिटी में डाल के इसको जस्ट सिंप्लीफाई कर दो। यहाँ पर एक इमीडिएट चीज़ हमें नोटिस हो रही है। देखो, यहाँ पर टैन इनवर्स के अंदर न्यूमरेटर में दो नंबर्स का डिफरेंस है, और डिनोमिनेटर में वही दो नंबर्स का सम है। तो क्या हमें कुछ पैटर्न नोटिस हो रहा है? हम चाहे तो थोड़ा सा मैनिपुलेट करके, ये ऑलरेडी वैसा थोड़ा बहुत वैसा लग रहा है, हम यहाँ पर टेन इनवर्स ऑफ ए प्लस टेन इनवर्स ऑफ, या फिर टेन इनवर्स ऑफ ए माइनस टेन इनवर्स ऑफ बी जैसा कुछ कुछ देख सकते हैं। यहाँ पर अगर हम किसी तरीके से यहाँ पर जो है और यहाँ पर इस वाले टर्म के साथ प्रोडक्ट में जो है वो सेम हो जाए, और ये वाला टर्म वैसे तो सेम है ही, लेकिन चेंजेस करने के बाद भी अगर चीज़ें सेम रहे तो चीज़ें काफ़ी सिंपल हो सकती है। सर, एक चीज़ देखो, क्या हम ऐसा करने के लिए टेन इनवर्स ऑफ इस फ्रैक्शन के दोनों पार्ट्स को, न्यूमरेटर को एंड डिनोमिनेटर को, स्क्वायर रूट ऑफ वन प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइड कर सकते हैं? ऐसा करने से होगा क्या? पहले तो न्यूमरेटर में मिलेगा वन माइनस स्क्वायर रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ वन प्लस एक्स स्क्वायर। इधर डिनोमिनेटर में वन प्लस स्क्वायर रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर ओवर स्क्वायर रूट ऑफ वन प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर देखो, इस वाले टर्म के साथ मैं सिंपली ऐसा मान सकता हूँ कि वन मल्टीप्लाई हो रखा है, क्योंकि अगर वन मल्टीप्लाई हम करें भी तो भी उससे इसकी वैल्यू में कोई चेंज नहीं आने वाला। अब देखो, यहाँ पर तुम्हें डेफिनेटली कुछ चीज़ें नोटिस होने वाली है। tan इनवर्स ऑफ a माइनस बी का फॉर्मूला क्या था? tan इनवर्स ऑफ a माइनस बी अपॉन में a प्लस ए बी। यहाँ पर भी देखो, a माइनस बी अपॉन में a प्लस a टाइम्स b, और इस पूरे के बाहर में tan का इनवर्स लगा रखा है। तो हम लिख सकते हैं कि इसकी वैल्यू हो जाएगी tan इनवर्स ऑफ a, जहाँ पर a की वैल्यू है वन, यानी tan इनवर्स ऑफ वन माइनस, वो एक्चुअली मैंने थोड़ा सा गलती किया। यहाँ पर लेफ्ट साइड में ये आइडेंटिटी ऐसा नहीं दिखेगा, ये कुछ ऐसा दिखेगा tan इनवर्स ऑफ a माइनस, एक्सट्रीमली सॉरी अबाउट दैट, tan इनवर्स ऑफ b, यानी ये बन जाएगा tan इनवर्स ऑफ वन माइनस
टेन इनवर्स। ऐसे छोटे छोटे गलतियाँ हो जाती है कभी कभी। वैसे तो मुझे इसके लिए भी क्रेडिट रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए, पूरी तरीके से अकाउंटेबिलिटी लेनी चाहिए। खैर, इस वाला टर्म के अंदर बच रहा है एक पूरा फ्रैक्शन जिसके पूरे के ऊपर लगा रखा है रूट, और इसके अंदर रूट के अंदर है 1 - x² अपॉन में 1 + x²। ओके, अभी tan इनवर्स ऑफ 1 ये कांस्टेंट टर्म है। तो अगर अगले लाइन में अगर हम y को डिफरेंशिएट करेंगे, देखो इस पॉइंट के बाद हमारे पास कोई ऐसा तरीका है नहीं जिससे कि हम चीज़ों को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। हमें सीधा सीधा ही इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। हाँ, तो हम पिछले वीडियो में मैंने जैसा सिखाया, तुम x को एज साइन या कॉस मान सकते हो, फिर यहाँ से चीज़ें थोड़ी सी सिंप्लीफाई हो सकती है। लेकिन देखो बात यहाँ पर ऐसी है कि हम इस तरीके से उस तरीके के सब्स्टिट्यूशन आखिर करते क्यों हैं? हम उस तरह के सब्स्टिट्यूशंस करते हैं ताकि यहाँ पर अंदर में हमें कुछ tan का मिल जाए, जिससे कि बाहर वाला tan का इन्वर्स और अंदर वाला tan मिलके एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दे, और फिर अंदर वाला tan के अंदर का जो आर्ग्यूमेंट है वो हमें मिल जाएगा। फिर उसको हम डिफरेंशिएट कर देंगे, सिंपल है। लेकिन यहाँ पर कोई तरीका वैसा है नहीं। हम यहाँ पर अगर x² को cos² मान ले तो ऊपर न्यूमरेटर में तो साइन थीटा आ जाएगा, लेकिन डिनोमिनेटर में हमें cos थीटा अगर चाहिए तो हमें वो उतनी आसानी से मिलेगा नहीं। आसानी से क्या, आई डोंट थिंक कोई तरीका है भी, जैसे कि हमें यहाँ पर नीचे cos थीटा वगैरह मिलेगा। तो हमें इसको एज इट इज डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। ये कांस्टेंट टर्म है, इसका डिफरेंशिएशन होगा 0 माइनस tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/1 - x²। यहाँ पर x की जगह ये पूरा टर्म होने वाला है स्क्वायर रूट ऑफ 1 - x² अपॉन 1 + x², इस पूरे का स्क्वायर, यानी ये स्क्वायर और ये रूट एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। इसके बाद हमें चेन रूल अप्लाई करना है, सिंपल सा। इसके साथ मल्टीप्लाई होने वाला है, दिख रहा है ना सब कुछ अच्छे से? हाँ बिल्कुल, मल्टीप्लाई होने वाला है। इस वाले क्वांटिटी का डिफरेंशिएशन यहाँ पर क्वेश्चन रूल यूज होने वाला है 1 + x² का होल स्क्वायर। यहाँ पर सिंपल हम क्वेश्चन रूल यूज करने वाला है 1 + x²। इसका अगर डिफरेंशिएशन निकाले हम तो ये बन जाएगा -2x माइनस 1 - x², और इसका डिफरेंशिएशन यानी कि 2x। ठीक है, एक्चुअली काम करते हैं, इस नेगेटिव साइन को अंदर डाल देते हैं, एक ही बात है। अभी अगर हम चीज़ों को एक्सपेंड करें तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर अगर हम एलसीएम वगैरह निकालें तो ये बन जाएगा इसके 1 के साथ ये पूरा टर्म मल्टीप्लाई होने वाला है, यानी ये बन जाएगा 1 + x², और यहाँ पर माइनस साइन दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, यानी यहाँ पर माइनस आएगा और यहाँ पर आएगा प्लस। और फिर नेक्स्ट लाइन में ये 1 + x² जो है एकदम नीचे ये ऊपर चला जाएगा, 1 + x² बन जाएगा। यहाँ पर देखो ये वाला 1 मर जाएगा। यहाँ पर देखो न्यूमरेटर में है 1 + x², यहाँ पर इसके साथ मल्टीप्लाई हो रखा है एक टर्म जिसके डिनोमिनेटर में है इसी का प्लस x² का ही होल स्क्वायर, यानी x² हम यहाँ से हटा सकते हैं, एक पावर हटा सकते हैं। यहाँ पर अगर हम चीज़ों को सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 2x²। यहाँ पर अगर हम प्रोडक्ट कर निकालें, नेक्स्ट लाइन में ही करता है एक्चुअली, dy/dx इक्वल्स नेगेटिव ऑफ 1/2x² मल्टीप्लाई हो रहा है इसके साथ -2x -2x³ प्लस नहीं -2x। एक्चुअली थोड़ा सा ऐसे लिखता है साइड में क्योंकि स्पेस चाहिए हमें अभी, जैसे कि वो चाहती थी तुमसे स्पेस, लेकिन तुम दे नहीं पाए। खैर सर, पर्सनल क्यों हो रहे हो आप? -1/2x²
टाइम्स यहाँ पर नीचे 1 प्लस एक्स स्क्वायर और ऊपर नेगेटिव 2x नेगेटिव 2x क्यूब प्लस प्लस नहीं अगेन माइनस होगा नेगेटिव 2x, यहाँ इसके बाद यहाँ पर प्लस होगा 2x का 2x क्यूब। ओके, यहाँ पर देखो कुछ चीज़ें कैंसिल आउट हो सकती है, ये वाला नेगेटिव ये वाला 2x क्यूब और ये वाला इसका नेगेटिव वर्शन एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे और यहाँ से ये बन जाएगा नेगेटिव ऑफ 4x नेगेटिव ऑफ 4x। यहाँ पर ये वाला नेगेटिव और ये वाला नेगेटिव मर जाएगा, ये x और ये x मर जाएगा, ये 4 को मार देगा और ये खुद आधा हो जाएगा। यहाँ से अभी हमारे पास बच रही है 2 टाइम्स इन दोनों का प्रोडक्ट यानी x प्लस एक्स स्क्वायर एंड दिस इज आवर आंसर। डिवाइड x डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x is 2 upon x plus x square. तो that was it for today guys. Hope you all liked this video. अगर तुम्हें इसको समझने में कुछ भी दिक्कत आ रही है, यहाँ पर एक्चुअली x का क्यूब होगा, एक्सट्रीमली सॉरी अबाउट दैट, कुछ भी दिक्कत आ रही है तो यू कैन आस्क मी अबाउट दैट इन द कमेंट सेक्शन। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड कीप लर्निंग। बाय बाय।